परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। और परीक्षित जी को जब पता लगा कि शाप लग गया है तो उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि अब अपने कल्याण का हमें कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिए। तो उपाय करने के लिए परीक्षित जी उस समय भैया आपके जय क्षेत्र में रहते, यहां से पास में दिल्ली है, दिल्ली में परीक्षित जी का निवास था। उस समय दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ और उस समय भी ये राजधानी थी और आज भी राजधानी है। तो परीक्षित जी ने उसी समय घर परिवार छोड़ करके और गंगा के किनारे मुजफ्फरनगर के पास में एक जगह है शुक्रताल, और वहां पे बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा दिया। और जब परीक्षित जी की शाप के बारे में दुनिया ने सुना तो चारों तरफ से बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि और चले आए। एक बात ध्यान रखना, संसार के लोग कभी तुम्हारे दुख में आएंगे भी तो दुख को कुरेदेंगे ही। तुम हॉस्पिटल में पहुंच जाओ और हॉस्पिटल में जाकर के लोग आएंगे तुम्हें देखने तो उल्टा परेशान करेंगे, अरे कैसे लगी, अरे का है गो। अब एक तो तुम अपने दर्द से परेशान, दूसरे बिना बताए बताए के और परेशान। और यदि कहो के कारण तुम बीमार भये तो फिर गारी देंगे, तुम्हारे मन में जहर घोलेंगे। संसार कभी आएगा भी तो दुख घटाने के लिए नहीं बल्कि दुख बढ़ाने के लिए आएगा। और कोई संत, कोई ऋषि, कोई महात्मा जब कभी आएगा तो दुख बढ़ाने के लिए नहीं आएगा, दुख को घटाने के लिए आएगा। तो यहां ऋषि मुनि संत महात्मा आए हैं। तुम इनका वॉल्यूम कम करने कह रहे थे, कर सकते हो हल्का सा। तो जब परीक्षित जी को का संकल्प था कि मेरे तो ठाकुर जी हैं, मेरे तो संत हैं, क्योंकि परीक्षित जी ने सदा संतन की सेवा करी और हम संसार की सेवा करते हैं। तो भाई हमारे दुख के समय में संसार के लोग आएंगे तो उन पर दुख बढ़ावे को उपाय तो है, घटावे को उपाय है ही नहीं। लेकिन ऋषि मुनि संत महात्मा इसको घटाने का उपाय जानते हैं। तो जब वो लोग चारों तरफ से आते हैं, चौपाई कितनी देर करोगे? 3 बार देख लिया, हम कछु ना कह रहे हो, देख रहे हो तो चौपाई मांग रहे हो। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी।
आए मिलन। कौन कौन? सिद्ध, मुनि और ज्ञानी। अज्ञानी नहीं आए। और जिन्हें मनन करना भी नहीं आता वो भी नहीं आए। मनन करना जिन्हें आता था वही आए। और भैया समस्या इतनी जटिल थी कि 7 दिन में कल्याण कैसे हो, कोई उपाय नहीं मिल रहा था। क्या करें? तो सभी जितने ऋषि मुनि महात्मा थे ना, सभी की पुकार इकट्ठी हुई। आप लोग एक बात जानते हो, एक ऐसा लेंस जो होता है, लेंस कांच के सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके कागज को जला देता है। सूर्य की किरणों को, और वो सब किरणों को जब इकट्ठा करके एक जगह डालता है तो इतनी गर्मी बना देता है कि कागज में आग लग जाती है। ऐसे ही जब 50-100 हृदय एक साथ किसी प्रार्थना को करेंगे, एक ही प्रार्थना को, तो परमात्मा को हिला के रख देगी। और कोई ऐसे वैसे तो थे नहीं वहां, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, व्यास जी महाराज भी थे उनमें, पाराशर भी थे, अनेकों ऋषि मुनि महात्मा थे। तो उन सबकी पुकार जब हृदय से इकट्ठी होकर निकली तो उन्होंने एक ऐसे महापुरुष को खींच लिया जिनका नाम था सुखदेव जी महाराज, विरक्त शिरोमणि। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रेक्षया मटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः वृतश्च बालैरवधूतवेषः। बालकों के झुंड से घिरे हुए सुखदेव जी महाराज और अवधूत वेश में और वहां पधारे हैं। जैसे वो वहां पधारे, पता है जितना भी संत समाज था वो सब खड़ा हो गया आदर में। उनके त्याग और वैराग्य के आदर में, सम्मान में पूरा संत समाज खड़ा हो गया। परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः किं पुनर्दर्शन स्पर्श। आप जैसे महापुरुषों का स्मरण करके हृदय पवित्र हो जाता है। हे मुनि, हे गुरु नाम गुरु, हे सुखदेव जी महाराज, और आपने साक्षात हमें हमारे बीच में आकर के दर्शन दिया। हम बड़े आभारी हैं आपके।